वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कंटिन्यूएशन में हमारे बहुत सारे वर्ड्स हो चुके हैं और आगे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। क्लियर है? चलिए, द फर्स्ट वर्ड इज नोविस, NOVIC। नोविस मतलब होता है नौसिखिया। वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, जो किसी भी व्यवसाय का नया नया है उसे हम नोविस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है नुमिस्मेटिस्ट। नुमिस्मेटिस्ट मतलब होता है साइंस और हॉबी ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों के इतिहास को पढ़ना या सिक्कों को कलेक्ट करने का जो विज्ञान होता है उसे हम कहते हैं नुमिस्मेटिस्ट। क्लियर है? ध्यान रहे, जब ICS ये लगता है तो मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, तो ये आपके सब्जेक्ट्स को डिनोट करता है। और यही अगर हमारा IST वर्ड लग जाए तो दिस इज रिलेटेड टू अ पर्सन। नुमिस्मेटिस्ट मतलब हो गया वो पर्सन जो सिक्कों को कलेक्ट करता है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज OBITUARE, ऑब्चुरी। ऑब्चुरी मतलब आ प्रिंटेड नोट ऑफ समवंस डेथ, यानी कि हम इसको कहते हैं शोक संदेश। किसी भी व्यक्ति के मृत्यु की सूचना जो होती है उसे ऑब्चुरी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलेट, OBSOLETE। ऑब्सोलेट मतलब होता है अप्रचलित, यानी कि वो वर्ड जो बहुत पुराना हो गया है, अब कॉमनली यूज नहीं किया जाता है, उसे हम ऑब्सोलेट कहते हैं। अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, जो शब्द अब इस्तेमाल में नहीं है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्टोजेनेरियन। ये वर्ड आपको करवाया जा चुका है। जब आपको एज से रिलेटेड, आप अगर हमारे पीछे जाएंगे तो आपको एज से रिलेटेड कई वर्ड्स मिलेंगे जो 1 बाय 1 आपको दिए गए हैं। तो ऑक्टोजेनेरियन मतलब होता है कि वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, जिसने अपनी 80 साल की आयु पूरी कर ली हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई मतलब होता है चुंगी। ऑक्ट्राई मतलब चुंगी। ड्यूटी लिवाइड, जो ड्यूटी मतलब कर लगाया जाता है ऑन गुड्स, सामान पर, एंटरिंग अ टाउन, किसी भी शहर में प्रवेश करने पर, उसे हम चुंगी कहते हैं। यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा जा चुका है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ओडेसी। ओडेसी का मतलब ही होता है अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा। अ लॉन्ग, वंडरिंग एंड इवेंटफुल जर्नी, यानी लंबी, भ्रमणशील और घटनाओं से भरी हुई यात्रा को हम ओडेसी कहते हैं। क्लियर? नाउ दैट नेक्स्ट वर्ड इज, ये भी हमारे गवर्नमेंट, आर्की वर्ड आया है ARCHY। आर्की वर्ड मतलब गवर्नमेंट को शो करता है। अगर इन ऑप्शन यू आर गेटिंग आर्की, तो इन दैट सेंस की मतलब दैट इज रिलेटेड टू अ गवर्नमेंट, किसी भी शासन के बारे में कहेगा। अब क्या होता है? तो ओलिगार्की मतलब होता है कि अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, गवर्न्ड बाय अ फ्यू पीपल, जो कुछ लोगों द्वारा चलाया जाता है ना। अल्पतंत्र, अगर कंबाइंड वर्ड में इसको कहा जाए तो इसको हम कहेंगे अल्पतंत्र, उसे हम ओलिगार्की कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड ओमनी। ओमनी का मतलब होता है सर्व, और ओमनी से हमारे कई वर्ड बनते हैं, जैसे ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट। पोटेंट मतलब होता है ताकत, पोटेंशियल, पोटेंट। तो ओमनी पोटेंट यानी वन हु इज मोस्ट पावरफुल, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। एंड नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीसिएंट, और सिएंट का मतलब होता है साइंस। साइंस मतलब नॉलेज। क्लियर है? ये भी उसी वर्ड से बना है, रूट वर्ड से। तो ओमनीसिएंट मतलब वन हु नोस एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ, और जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसे हम कहते हैं सर्वशक्तिशाली। ध्यान रहे, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट,
ओमनीसिएंट, ये दोनों ही शब्द जो हैं वो ईश्वर को डिनोट करते हैं, गॉड को, क्योंकि उसी के अंदर ये दो शक्तियां विद्यमान है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वर्ड है ओपैक। ओपैक मतलब होता है कि दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, यानी कि अपारदर्शी। और यही जिसके विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके पार देखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जो बहुत ही कॉमन है एंड एवरीबडी नोज दैट। क्लियर है? इसीलिए अक्सर ये वाला वर्ड आता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिसिंग चला जाता है बच्चों से। तो ओपैक मतलब होता है अपारदर्शी, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके पार देखा नहीं जा सकता। फिर नेक्स्ट वर्ड है ऑर्निटोलॉजी। ऑर्निटोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ बर्ड्स, जिसमें हम पक्षी के विषय में पूरा विज्ञान करते हैं, अर्थात पढ़ते हैं। तो हिंदी में अगर कहें कंबाइंड में, तो पक्षी विज्ञान को हम ऑर्निटोलॉजी कहते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पल्पेबल। और पल्पेबल मतलब होता है कि दैट कैन बी फेल्ट और टच, जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है। हिंदी भाषा में एक सिंपल शब्द में कहेंगे मूर्त। मूर्त मतलब टच करने योग्य। तो मूर्त शब्द को हम लोग पल्पेबल कहते हैं। क्लियर है? पल्पेबल, दैट कैन बी टच, जिसे छुआ जा सकता है, मूर्त। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पेनेसिया। पेनेसिया अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, यानी सारी बीमारियों की दवा, जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं रामबाण। हिंदी भाषा में इसका अर्थ है रामबाण। तो रामबाण मतलब पेनेसिया। ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड पैनेजिरिक। पैनेजिरिक मतलब स्पीच और राइटिंग, मतलब एक भाषण या एक कोई लेख, प्रेजिंग अ पर्सन और अ थिंग, जो किसी की प्रशंसा में या किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा जाता है, कहा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं प्रशंसा गीत, पैनेजेरिक। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वर्ड पैन। देखिए PAN, पैन, PAN, पैन। पैन मतलब ही होता है ऑल। पैन मीन्स ऑल। अथीस्ट मतलब होता है आस्था, विश्वास। तो पैनथीस्ट मतलब समवन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है दैट गॉड एंड यूनिवर्स आर द सेम। इसको हम और आगे कहें कि जो ईश्वर है और यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड है वो एक है, यानी हर चीज में, हर वस्तु में ईश्वर की आस्था रखने वाला। हिंदुइज्म पैंथीस्ट पर बेस्ड है, क्योंकि कण कण में ईश्वर है, ये जो आस्था होती है उसे ही हम पैंथीस्ट कहते हैं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परजीवी। पैरासाइट मतलब होता है परजीवी। वन हु दैट लिव्स ऑन अदर, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट पर्सन भी हो सकता है, यानी डिपेंड्स ऑन द अदर वन। और पैरासाइट आपके इंसेक्ट्स, एनिमल होते ही है। नेक्स्ट है पार्सोल। पार्सोल मतलब होता है अ लेडी अम्ब्रेला। पार्सोल मीन्स लेडी अम्ब्रेला। ये अक्सर पूछा जाता है एंड मोस्टली जो बच्चे होते हैं मिस कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे वर्ड के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ध्यान रहे, पार्सोल मतलब लेडी अम्ब्रेला। फिर पैरोल। पैरोल मतलब रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, किसी भी बंदी की रिहाई, फ्रॉम जेल, जेल से, ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ कंडीशंस पर उसको छोड़ना आपका पैरोल कहलाता है। तो थोड़े समय के लिए रिहाई हमारा पैरोल वर्ड आ जाता है। परवर्स नेचर होता है, तो परवर्स नेचर मतलब होता है हठी स्वभाव। और यहां पे ध्यान रहे लिखा हुआ है परसीवरेंस, तो परसीवरेंस मतलब होता है निरंतर प्रयास। परसीवरेंस PERSEVERANC परसीवरेंस मतलब होता है कांस्टेंट, निरंतर, एफर्ट टू अचीव समथिंग। और किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परसीवरेंस। परसीवरेंस निरंतर प्रयास, कांस्टेंट एफर्ट। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फिलेंडरर। फिलेंडरर मतलब अ मैन हु एज्यूम्स हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, यानी छैला, जो व्यक्ति अपने आप को सबके लिए लव मेकिंग का
घोषित करता है या मानता है उसे हम फिलेंडरर कहते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फिलेन। फिलेन मतलब देखिए यहाँ पे वर्ड ही जब आ जाए तो इसका रूट मीनिंग निकलता है लव। ऑलरेडी एक हो चुका है, फिर भी हम आपको बताते जाएं। तो फिलेंथ्रोपिस्ट, तो थ्रोप मतलब पर्सन होता है, मैनकाइंड होता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है कि वन हु लव्स मैनकाइंड, वो जो पूरी मानव जाति से प्रेम करता है, जिसे हम कहते हैं मानव प्रेमी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वर्ड है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट, यहां पे भी फिलेट वर्ड आया है। तो फिलेटली मतलब लव, जो पसंद करता है। और किसको? पोस्टेड स्टैम्प्स, डाक टिकट को संग्रह करने वाले व्यक्ति को हम लोग फिलेटलिस्ट कहते हैं। और सबसे पहले जो आया था नुमिस्मैटिस्ट, और अगर क्वाइन को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है तो उसकी स्पेलिंग हो जाएगी नुमिस्मैटिस्ट, TIST। ओके, क्लियर है। चलिए फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो फिलेटलिस्ट मतलब वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, जो डाक टिकट संग्रह करता है उसे हम फिलेटलिस्ट कहते हैं। फिलिस्टाइन मतलब होता है पर्सन हु इज अनइंटरेस्टेड, रुचि नहीं लेता है इन इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, किसी भी बौद्धिक कार्यों में। जो ज्ञान की चीजों से या समाज की चीजों से नफरत करता है उसे हम लोग फिलिस्टाइन कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति अक्सर डिस्ट्रॉयर होता है। उसके सामने पहला पर्पस होता है कि संस्कृति को नष्ट कीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फिलोलॉजी। फिलोलॉजी मतलब, फिलो मतलब आपका लव हो गया, लॉजी मतलब ज्ञान हो गया। तो ह्यूमनिस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, किसी भाषा और साहित्य को स्टडी करना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से, मानव जाति के भलाई के सेंस में, तो वो आपका फिलोलॉजी कहलाता है। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेगियरिज्म। तो प्लेगियरिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी। प्लेगियरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी। तो थेफ्ट ऑफ लिटरेरी आइडियाज, चोरी है लिटरेरी साहित्यिक विचारों और मटेरियल की चोरी करना हमारा प्लेगियरिज्म होता है। अक्सर एक दूसरे के राइटर्स कहानी को चुराने का, कविता की लाइंस को चुराने का आरोप लगाते हैं, तो ये प्लेगियरिज्म कहलाया जाता है। शेक्सपियर के बारे में प्लेगियरिज्म बहुत ही कॉमन है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड 135 क्या लिखा हुआ है? प्लेगियरिस्ट यानी अ राइटर हु स्टील्स आइडिया फ्रॉम अनदर, जो दूसरों से चुराता है, साहित्यिक चोरी करने वाला। फिर 136 में वर्ड आया है प्लेटिट्यूड। तो प्लेटिट्यूड मतलब अ ट्राइड और कॉमन प्लेस रिमार्क्स, घिसे पीटे या पुराने ढर्रे के रिमार्क्स, टिप्पणी को हम लोग प्लेटिट्यूड कहते हैं। तो घिसी पीटी बात या पुरानी बात या ऑफ्ट रिपीटेड स्टेटमेंट को प्लेटिट्यूड कहते हैं। नोट कर लिया। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया है प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी फिर आया है, तो गवर्नमेंट बाय द रिच, धनी लोगों का जो शासन होता है उसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पॉलीएंड्रिस्ट। तो पॉलीएंड्रिस्ट मतलब क्या हो गया कि अ वुमेन, एक ऐसी महिला विद 2 और मोर हस्बैंड्स, जिसके 2 या 2 से ज्यादा हस्बैंड्स होते हैं। बहुविवाह जब हम बात करते हैं तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, तो एक महिला और एक पुरुष। क्लियर है। तो जब महिलाओं के किसी एक स्त्री के 2 पुरुष हों या 2 से ज्यादा हों तो उस वुमेन के लिए हमारा पॉलीएंड्रिस्ट वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड आ जाइए पॉलीगैमिस्ट। तो पॉलीगैमिस्ट मतलब क्या है कि समवन हु इज मैरिड टू 2 और मोर पीपल एट द सेम टाइम। जब 2 विवाह या 2 से अधिक विवाह की बात करते हैं तो उसे हम पॉलीगैमिस्ट कहते हैं। गैमी फॉर मैरिज होता है, मोनोगैमी सिंगल मैरिज को, और पॉलीगैमी आपका मैनी मैरिज को कहा जाता है। क्लियर, नोट कर लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर देखिए वर्ड आया है पॉली से ही। तो पॉली मतलब ही हो गया मैनी, ग्लॉट फॉर द लैंग्वेज हो गया।
तो पॉलीग्लॉट मतलब हो गया कि वन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, जो एक भाषा से ज्यादा बोलता है उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं, यानी बहुभाषी। ठीक है। लिंग्विस्ट पर्सन मतलब भी होता है बहुभाषी, जिसे कई भाषाओं का ज्ञान हो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड है पॉलीथीस्ट। थीस्ट मतलब आस्था, पॉली मतलब बहुत, तो वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो कई ईश्वरों पे विश्वास करता है। हिंदुइज्म भी आपका पॉलीथीस्ट पर बिलीव करता है, क्योंकि वी हैव मैनी गॉड्स, हमारे कई देवता हैं। एक जानकारी वाली आपको बता दे कि GOD गॉड, जब हमारा G कैपिटल होता है, ठीक है, तो वो ईश्वर को शो करता है, और G जब हमारा स्मॉल होता है, जिसमें प्लूरलाइज भी कर सकते हैं, प्लूरल यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा देवता को शो करता है। ओके, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉस्थुमस, POSTHUMOUS। पॉस्थुमस मतलब होता है मरणोपरांत, आफ्टर डेथ। तो पॉस्थुमस में क्या है कि चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्मा हो, उसे हम पॉस्थुमस कहते हैं। अब पॉस्थुमस प्राइज भी होता है, अवार्ड भी होता है। ऐसा अवार्ड जो उस राइटर के मरने के बाद उसको दिया जाता है, उसे हम पॉस्थुमस अवार्ड या पॉस्थुमस आपका प्राइज कहते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। पोस्टमार्टम मोस्ट कॉमन वर्ड है। एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, मृतक शरीर की जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब जिसे पिया जा सके, यानी पेय, पीने के योग्य, विच कैन बी ड्रंक। तो पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी। ओके, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वन वर्ड में भी आता है, आपका स्पेलिंग में भी आता है और सिनोनिम्स में भी आता है। वो वर्ड है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि द टेंडेंसी टू पोस्टपोन थिंग्स फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए पोस्टपोन, टालने की बीमारी यानी कि प्रवृत्ति जो होती है उसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, यानी भविष्य के लिए टालना। ओके, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आपका वन वर्ड में है प्रोमिनेट। प्रोमिनेट मतलब होता है लेजरली टॉक, चहलकदमी करना। थोड़े समय के लिए आप जो चहलकदमी करते हैं, शॉर्ट वॉक करते हैं फॉर प्लेजर के लिए, उसे ही हम प्रोमिनेट कहते हैं। नोट कर लिया। चलिए, तो PROMENADE प्रोमिनेट मतलब लेजरली वॉक, आराम से किया जाने वाला चहलकदमी या टहलना। अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर आपका प्रोमिनेट कहलाता है। क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।